बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सेहत के हवाले से जितने भी मामलात हैं उनमें आसानियाँ फरमाए और हम सब लोगों को तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह आज भी आप लोग मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके 15 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह यूरिक एसिड जो है वो मुकम्मल ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले देखें जी, यूरिक एसिड जो है बेसिकली ये गुर्दों का पेशाब का दुरुस्त इखराज ना करना और इन शॉर्ट वे के यूरिन का कुछ हिस्सा खून के अंदर शामिल हो जाना, ये यूरिक एसिड है। यानी एक ऐसा मादा जिसको खारिज होना चाहिए था जिस्म से बजरिया पेशाब, वो खारिज नहीं हुआ और खून में शामिल हो गया और उसकी जो कलमे हैं वो हमारे जो छोटे या बड़े जोड़ हैं वहाँ पे रुकी, जिसकी वजह से दर्द जो है वो हुआ और इसके अलावा चुभन फील हुआ, बेचैनी हुई। तो यूरिक एसिड जो है ये किसी भी बंदे को, मेल को या फीमेल को, उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 35-40 साल या 30 साल की उम्र के बाद से ही लोगों को होता है। वो लोग जो चटपटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो एसिड या तजाबियत वाली ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो सुदावी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो रियाई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको मस्ट यूरिक एसिड होता है। हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो सब्जियां इस्तेमाल करते हैं उनको यूरिक एसिड कम इस्तेमाल होता है, जबकि वो लोग जो दालें और गोश्त और फिर बिरयानी और फिर फास्ट फूड इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा शौकीन होते हैं उनको यूरिक एसिड जल्दी होता है। अब बेसिकली यूरिक एसिड को निकालने के लिए आपको दो काम करने हैं। एक तो गुर्दों का वो जो काम है, जो प्रोसेसिंग है, उसको ठीक करना है। दूसरा पेशाब को जिस्म से ज़्यादा मकदार में खारिज करवा के यूरिक एसिड को खून से बाहर निकलवाना है। तो इसके लिए मार्केट में एलोपैथिक की अद्वियात की भरमार है। जब तक आप दवाई खाते हैं तब तक नॉर्मल रहता है, जब दवाई छोड़ देते हैं तो यूरिक एसिड फिर बढ़ जाता है। तो मैं जो आज आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ये आप घर में तैयार कर सकते हैं बआसानी, और इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हर कंट्री में आपको है। मुझे कुछ हजरात ने ये हुक्म सादर फरमाया कि ऐसी मरकबात चीज़ें हों या मुफरद चीज़ें हों जो हर बंदे की पहुंच में हो और जो सस्ती हो, जो तबीब भी इस्तेमाल करें और आम लोग भी इस्तेमाल करें, उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। तो जनाब हुक्म की तामील और आपका हुक्म, मेरे लिसनर्स जो हैं उनका हुक्म सारा आंखों पे। आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे दिली तौर पर खुशी होती है कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर जब भी दुआ करें तो मेरी भी हाज़िरी को याद रखा करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें। अब नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। नुस्खे में सिर्फ 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे हल्दी। ये हल्दी, ये जो पाउडर की मार्केट में दस्तयाब है वो नहीं है। आपने वो जो गंडी जिसको हम कहते हैं वो हल्दी लेना है मार्केट से। वो पंसार से भी आपको मिल जाता है, अम्बा हल्दी के नाम से, ठीक है जी। तो वो मार्केट से आप ले लें हल्दी 50 ग्राम। ये मैं एक फ़र्द के लिए नुस्खा बता रहा हूँ, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो उसको बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। हल्दी लेनी है जी 50 ग्राम। नर कचूर या वैसे कचूर, दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो कचूर आपने लेना है 50 ग्राम। ये भी पंसार से आपको बासानी मिल जाता है और सस्ता है, महंगा कोई नहीं है। इसके बाद ज़ीरा सफ़ेद,
ये आप लेंगे 20 ग्राम। सफ़ेद ज़ीरा होना चाहिए, स्याह नहीं होना चाहिए। और इसमें 10 ग्राम आप फिलफिल स्याह डालेंगे, यानी काली मिर्च डालेंगे। लो जी, 4 चीज़ें हैं, बासानी मार्केट से दस्तयाब हैं। इनको लेके आप पाउडर बना लें। आधी चाय की चम्मच सुबह और आधी चाय की चम्मच शाम। तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि 1 कप या 1 गिलास, जितना दूध आप पी सकते हैं या जितना अफोर्ड कर सकते हैं, 1 कप या 1 गिलास वो दूध को लेकर उसमें 1 चाय की चम्मच देसी घी, अगर वो गाय का घी होगा तो बहुत जल्द रिजल्ट आपको मिलेगा, भैंस का होगा तो फिर भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो देसी घी होना चाहिए, उसमें डालडा मिक्स ना हो, वो प्योर हो। तो सबसे बेहतरीन अमल ये होता है कि आप अपने घर में कोई 10 लीटर दूध जो है उसकी दही बना लें, दही बना के उसका मक्खन बना लें और मक्खन को फिर आप घी में कन्वर्ट कर लें। तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है आपको देसी घी बनाने का। तो आपने 1 चाय की चम्मच देसी घी डालना है 1 कप या फिर 1 गिलास दूध के अंदर, उसको बॉयल करना है। मीठा डालना चाहते हैं हल्का फुल्का मीठा डाल लें, ज़्यादा मीठे से परहेज करें। उसके साथ आधी चाय की चम्मच सुबह और आधी चाय की चम्मच शाम, ये वाला सफ़ूफ जो आपने लेना है। और इसका नाम आप रख सकते हैं सफ़ूफ यूरिक एसिड। आप इसको बड़ी मकदार में बना सकते हैं। आप इसको बना के इसका रिज़ल्ट लें, 100% इंशाल्लाह आपको ये रिज़ल्ट देगा 100%। तरीका इस्तेमाल जो मैंने बताया वो लें। अच्छा, एक सवाल बड़ा किया जाता है कि जी किस मिजाज के लोग ले सकते हैं। देखिए, जिस बंदे या बंदी को भी यूरिक एसिड है, चाहे उसका मिजाज कोई भी है, जिसको भी यूरिक एसिड है, चाहे वो सुदावी है या रेई है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सुदावी मिजाज के बंदे को यूरिक एसिड होता है या रेई के मिजाज के बंदे को यूरिक एसिड होता है। गुद्दी मिजाज या साबी मिजाज के बंदे को यूरिक एसिड नहीं होता। तो मिजाज आपका साबी है, गुद्दी है, उजलाती है, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपका यूरिक एसिड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और आपके जोड़ दर्द कर रहे हैं, ये छोटे जोड़ दर्द कर रहे हैं, उंगलियों के जोड़ दर्द कर रहे हैं, ये घुटनों के जोड़ दर्द कर रहे हैं, आपके टखनों के जोड़ दर्द कर रहे हैं, यानी कहीं पे भी जोड़ दर्द कर रहे हैं और जोड़ दर्द की जो वजह है वो यूरिक एसिड है। अब आपके जोड़ दर्द करते हैं तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए कि क्या मेरे जो जोड़ दर्द कर रहे हैं वो यूरिक एसिड की वजह से दर्द कर रहे हैं या विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन सी वो दर्द हो रहा है, मुझे किस वजह से मुझे दर्द हो रहा है। तो दर्द को डायग्नोज करें टेस्ट की मदद से। उसके बाद आप, अगर आपको यूरिक एसिड है, चाहे वो उसका लेवल कितना भी है, आपको फ़ौरन से ये जो नुस्खा है इसको लेना है। इसको आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आजमूदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रिज़ल्ट आपको देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस आप इसको लें, बनाएं और इस्तेमाल करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ मसरूफियात होती हैं, लेकिन मैं आपको भूलता नहीं। इंशाअल्लाह आपको मज़ीद वीडियोस मिलेंगी। और अगर एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको लगता है कि यूरिक एसिड, इस जो फार्मूला है इससे आपका थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, वैसे तो ये 15 दिन में इंशाल्लाह नॉर्मल होगा यूरिक एसिड लेवल, लेकिन आप इसको 1 महीना इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे भी आला चीज़ हमें कोई हकीम साहब आप रेकमेंड करें, तो उसके लिए हमारे दवाखाने से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। मसला ये है कि आप लोग कहते हैं जी कराची में मिल जाएंगी, इस्लामाबाद में मिल जाएंगी, KPK में मिल जाएंगी, बलूचिस्तान में मिल जाएंगी, फाटा के एरिया में मिल जाएंगी। देखिए, मुझे आप लोग कांटेक्ट करते हैं, मुझे पता है, आप मुझे फ़ोन करते हैं, लेकिन मेरी मार्केट के अंदर कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है। मेरी हर चीज़ आपको मिलेगी सिर्फ मेरे से, या फिर आप वो खुद बनाएंगे। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।